हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने 11.7 क्लास के मैथ के चैप्टर 11.1 करे थे। आज हम अगली एक्सरसाइज को करते हैं 11.2 को। 11.2 में सबसे पहले इसमें क्या है, मेन सूत्र है जो इनको मैं तो आप लोगों को समझाती हूँ। देखो, अगर कोई भी, कल हमने कहा था कि घातांक क्या होते हैं, घातांक क्या होते हैं। अब इसमें देखो, ये सूत्र है a⁻m गुणा में मल्टीप्लाई में a⁻n मल्टीप्लाई a⁻n इक्वल टू होता है। अगर इन दोनों का क्या है, ये आधार सेम है। आधार सेम का मतलब कि ये भी अंक ये भी अंक ये सेम अंक है यहाँ पर, तो आधार सेम है। तो जो ये ऊपर की शक्ति है, घात होती है, पावर, ये क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, a⁻m+n, ये हो जाएगा बच्चों a⁻m+n। अगला सूत्र है बच्चों a⁻m भाग में या डिवाइड बाय a⁻n। अगर ये इनका दोनों का क्या आधार सेम है, और अगर आधार सेम है, शक्तियाँ m और n अलग अलग है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, a⁻m-n, जो इसमें से क्या है ये घट जाएगी बच्चों। उसके बाद अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0, वो हमेशा 1 के बराबर होती है, चाहे 1000 हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। अगर उसकी पावर हमने जो घात है वो 0 आ गई, तो वो 1 के बराबर होती है। उसके बाद अगर ये अंक a⁻m और b⁻n ये तो अलग अलग है, जो इनका आधार है ये सेम नहीं है, अलग अलग, लेकिन जो इसकी शक्ति है, पावर है, वो क्या होती है, सेम हो। तो क्या लिखा, a गुणा में b और उन सब पूरे की पावर m हो जाएगी। ये हमारे इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों इस एक्सरसाइज के लिए। सेकंड, अब मैं इसको एक्सरसाइज का पहला सम आप लोगों को करवाती हूँ। पहला सम क्या है, 3⁻2 गुणा में 3⁻4 गुणा में 3⁻8। देखो, इन तीनों का क्या बच्चों, आधार सेम है। तीनों का आधार सेम है, तीनों का आधार सेम है, तो इनकी क्या हो जाएगी, जो ऊपर की पावर है वो शक्ति जुड़ जाएगी। 3⁻2 + 4 + 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 2 6 और 8 कितना हो गया, 14, तो 3⁻14 ये हमारा आंसर है। उसके बाद सेकंड सम है 6⁻15। कितना है बच्चों, 6⁻15 भाग में 6⁻10। देखो, इन दोनों का क्या आधार सेम है, क्या है बच्चों, आधार इन दोनों का क्या सेम है, 6 इसमें 6 इसमें, और इनका क्या हो जाएगा, जो मैंने बताया था अब सूत्र, अगर इन दोनों संख्याओं का आधार सेम हो तो शक्तियाँ क्या हो जाती है बच्चों, शक्ति क्या हो जाती है, शक्ति इनकी घट जाती है। तो 6 = 15 - 10, तो क्या आ जाएगा, 6 की पावर 15 में से 10 गया, कितना बच गया बच्चों, 5, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद अगला सम करते हैं बच्चों। अगला सम में क्या है बच्चों, अगला सम है a⁻2 गुणा में a⁻3 गुणा में a⁻2। अभी a⁻3 और a⁻2 है, तो उसके बाद देखो बच्चों, दोनों गुणा में आधार सेम है, तो शक्ति क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। a⁻3 + 2 किसके बराबर रह गया, a⁻5 किसके बराबर रह गया बच्चों, ये a⁻5। उसके बाद 7⁻x गुणा में 7⁻2, ये दोनों है बच्चों, 7⁻x गुणा में 7⁻2 ये है। तो देखो, इनका आधार सेम है बच्चों। अगर आधार सेम है तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आधार सेम है किसी संख्या का, तो ऊपर की शक्तियाँ क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती हैं। तो 7⁻x + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 7⁻x + 2। x है, कोई चर है, ये क्या है, चर है, इनको ऐसे ही जोड़ेंगे, तो 7⁻x + 2 हमारा आंसर है। उसके बाद क्या है अगला सम बच्चों, 5⁻2 और उसकी पावर कितने है, 3। ये है बच्चों डिवाइड बाय 5⁻3। अगर ऐसे पावर है, जैसे a⁻2 उसकी पावर, तो इनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 दूनी कितना हो गया बच्चों, 6। तो 5 की पावर कितनी होगी, 3 दूनी 6, और भाग में 5 की पावर 3 है। 5 की पावर कितने है बच्चों, 3 है। तो 5 की पावर क्या हो गया, 5 की पावर 6 में से क्या 3 माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया, 5 की पावर कितना बच गया बच्चों, 3 बच गया। ये हमारा। उसके बाद अगला सम है हमारा, अगला सम क्या है बच्चों, देखो, 2⁻5 और गुणा में 5⁻5। इन दोनों का क्या आधार बेस है, जो कि अलग अलग है। यहाँ पर 2⁻5 है, यहाँ पर 5⁻5, लेकिन दोनों की शक्ति क्या, पावर क्या है, दोनों की सेम है। तो क्या हो जाए, देखो, a⁻1 और b⁻, दोनों की मल्टीप्लाई, उनकी पावर 1 हो जाएगी। तो 2⁻5 गुणा में 5⁻2 गुणा में 5, और दोनों की पावर क्या कर दी मैंने, 5 कर दी। तो 2 पंजे कितना हो गया, 10, 10⁻5, ये हमारा आंसर है बच्चों। उसके बाद a⁻4 गुणा में b⁻4 अगला सम। तो a और b दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो a गुणा में b, इसकी पावर 4, तो a और b की पावर कितना लिख सका, हम ये 4 लिख सका ऐसे। उसके बाद अगला सम है बच्चों, अगला सम क्या है, 3⁻4 गुणा में 3⁻4 और उस पूरा की पावर है 3।
ठीक है बच्चों। अब मैंने बताया अगर इसकी पावर है और उसकी भी ऊपर पावर है तो उनकी क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि गुणा हो जाती है बच्चों। तो इनकी गुणा कराएंगे तो 3 की पावर 4 थी, कितना हो गया 12, तो 3 की पावर कितना आ गया 12 आ गया। उसके बाद अगला सम है बच्चों 2 की पावर 20 भाग में 2 की पावर 15, 2 की पावर 20 है भाग में 2 की पावर 15। देखो आधार से में ये भी 2 है ये भी 2 है और गुणा में 2 की पावर 3 है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे। तो 2 की पावर 20 में से कितना गया 15, क्योंकि ये भाग में आधार सेम हो तो सकती है क्या हो जाए घट जाए। तो 2 की पावर कितना हो गया 20 में से 15 5, गुणा में 2 की पावर 3, तो गुणा में क्या है बच्चों 2 की पावर 3। तो अब भी आधार सेम है लेकिन अब क्या गुणा में तो शक्ति क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगी बच्चों, जुड़ जाएंगी तो कितना हो गया 2 की पावर 5 प्लस 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 2 की पावर 8 हमारा आंसर। आगे अगले सम देखो बच्चों, अगला सम है हमारा, अगला सम है बच्चों 8 की पावर 1 और भाग में 8 की पावर 2, ये है बच्चों इक्वल टू है। देखो 8 की पावर 1 भाग में 8 की पावर 2, 8 की पावर क्या फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले जो डिवाइड में के बाद होता है वो घटती है। तो 8 की पावर 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 1 बच गया, क्योंकि 2 माइनस का और 1 प्लस का है तो प्लस का बड़ा माइनस का बड़ा तो माइनस की शक्ति बचेगी। तो 8 की पावर क्या आ गया -1 आ गया बच्चों। 8 की पावर -1 आ गया तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम 1/8 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/8। उसके बाद अगला सम है सेकंड सम। ये तो फर्स्ट के थे सारे पार्ट, अब सेकंड सम पे आए बच्चों हम, अब हम सेकंड सम पे आए हैं। अब हम आए हैं सेकंड सम पे बच्चों। सेकंड सम क्या है हमारा 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 4 और गुणा में 4, 3 गुणा में 32 हमारा, 3 गुणा में कितने बच्चों 32 है, 32 है। तो 2 की पावर कितना हो गया बच्चों 3 और 3 की पावर 4 और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एजिट और 32 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 5। कितना लिख दिया बच्चों 2 की पावर 5। ये देखो 2 की पावर, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2 है, दोनों का क्या आधार सेम है। आधार सेम है तो ऊपर की जो शक्तियाँ हैं ये क्या होगी जुड़ गई, 3 + 2 जो इनकी पावर है ये जुड़ गई, गुणा में 3 की पावर कितनी है 4, नीचे 3 गुणा में 2 की पावर 5। तो 2 की पावर कितनी होगी 3 और 2 5 होगी। यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी बच्चों 3 और 2 5 होगी यहाँ पे, और गुणा में 3 की पावर 4 और नीचे डिवाइड बाय 3 की पावर 1 है और 2 की पावर कितनी है 5 है। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 कट कैंसिल होगी, 3 की पावर 1 और 4, 3 की पावर क्या होगी 4 - 1, 3 की पावर क्या होगी 4 - 1, तो 4 में से 1 गया कितना बच गया बच्चों 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 ने ऐसे सोल्व भी लिख सकते 3 की पावर 3 का मतलब 3 को हम 3 बार ही लिखेंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हमारा आंसर है बच्चों। अगला सम है, अगला सम देखो, अगला सम क्या है 5 की पावर 2, क्या है बच्चों 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 है, गुणा में 5 की पावर 4 है, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, उसके बाद डिवाइड में 5 की पावर 7, ये हमारा सम है। तो देखो 5 की पावर सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, तो 5 की पावर कितना हो गया 6 और ब्रैकेट बंद, गुणा में 5 की पावर कितना हो गया बच्चों 4, तो 5 की पावर 6 आधार सेम है तो दोनों की शक्ति क्या होगी जुड़ गई। तो 5 की पावर 6 + 4, 6 + 4 ये मैंने जोड़ दी तो कितना हो गया 5 की पावर 10, ये अंदर वाला सोल्व कर दिया। अब डिवाइड में 5 की पावर 7, क्या डिवाइड 5 की पावर 7, तो आधार सेम है लेकिन क्या भाग में या डिवाइड में तो शक्ति क्या हो जाएगी ऊपर की घट जाएगी। तो 5 की पावर 10 में से 7 गए, कितना बच गया 10 में से 7 गए 5, तो 5 की पावर कितना बच गया बच्चों 3। तो 5 के 3 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 पंजे 125। दादी है लिखने को 10 बजे का स्टार्ट करते होंगे। आगे अब है, आगे हमारा सम 25 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, 25 की पावर 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिखेंगे तो उसके बाद इसको लिखेंगे हम 4, तो 5 की पावर क्या लिखेंगे 4 और डिवाइड बाय 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 2 और उसकी पावर 4 है तो इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 2 चौके 8, तो 5 की पावर कितनी होगी 2 चौके 8, तो 5 की पावर 8 भाग में 5 की पावर 4, तो भाग में कितना बच्चों 5 की पावर हमारा है 4, तो 5 की पावर 8 भाग में 5 की पावर 4, तो अब देखो भाग में ये शक्ति, भाग में शक्ति क्या हो जाती है घट जाती है, 5 की पावर 8 - 4, 8 में से 4 गया कितना बच गया 4, तो 5 की पावर कितना बच गया बच्चों 4 बच गया, तो 4 बच गया तो हमारा क्या है 5 को, इसका मतलब क्या 5 की पावर 4 का मतलब 5 को हम 4 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5,
पंजो पंजो 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, ये हमारा आंसर है। उसके बाद अगला सम है बच्चों, अगला सम क्या है, 3 गुणा में 7 की पावर 2 गुणा में 11 की पावर 4 और 21 गुणा में 11। तो 3 गुणा में 7 की पावर 2 गुणा में 11 की पावर 4। तो 3 21 को हम क्या लिखते हैं, 7 या 21, 7 गुणा 3 और गुणा में 11 की पावर 1। तो 3 से 3 कट गया हमारा। 7 की पावर 2 है, ये डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है। तो 7 की पावर 2 में से क्या गया, 1 गया, और 11 में से क्या गया, 3 गया। 4 है यहाँ पे वही का है, तो 4 में से 1 गया 3। तो 7 की पावर 2 में से 1 गया 1 और 11 की पावर 4 में से 1 गया 3। तो 7 की पावर 1 गुणा में 11 की पावर 3, ये हमारा आंसर ये बचा हमारा। अगला सम देखो बच्चों, अगला सम है हमारा, अगला सम क्या है हमारा, 3 की पावर 7 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2, ये हमारा सम है बच्चों। ठीक है, देखो 3 की पावर नीचे क्या आधा सेम है, शक्तियाँ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। 3 की पावर 4 प्लस 3 ये जुड़ गई, ऊपर क्या 3 की पावर 7, 4 और 3 कितना हो गया बच्चों, 3 की पावर 7 बाई 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 घट गया, क्या आया हमारा आंसर 1 आया बच्चों। क्या आया 1। अगला देखो, अगला है बच्चों 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, ये हमारा। तो ये हमारा तो क्या है, 2 की किसी मैंने बताया था किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है बच्चों 1 के। किसके बराबर होती है, 1 के। प्लस ये भी 1 के बराबर, प्लस ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 2 की पावर 0 गुणा में 3 की पावर 0 गुणा में 4 की पावर 0। मैंने क्या गया था, देखो ये तो मल्टी प्लस में से 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 पहले सम प्लस हो गए, यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लाई में। 2 की 0 क्या हो गया 1, 3 की 0 क्या हो गया 1, 4 की 0 क्या हो गया 1। 1 गुणा क्या किसके बराबर इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। उसके बाद है 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 गुणा में 5 की पावर 0। 3 की पावर 0 क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। 3 की पावर 0 क्या हो गया बच्चों, 1। और 2 की पावर 0 क्या हो गया, प्लस में 1। अंदर वाला सोल्व कराएंगे पहले ब्रैकेट वाला। उसके बाद गुणा में 5 की पावर 0 क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। तो देखो 1 और 1 कितना हो गया बच्चों 2, और 2 गुणा में 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये यहाँ पे हमारा वो है। उसके बाद अगला सम देखो बच्चों, 2 की पावर 8 गुणा में 1 की पावर 5, 4 की पावर 3 और गुणा में 1 की पावर 3, ये है सम बच्चों। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 8 गुणा में 1 की पावर 5, 2 की 4 ने क्या लिखा हम, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 और 1 की पावर कितनी होगी 3। तो 2 की पावर कितना हो गया बच्चों 8 और गुणा में 1 की पावर कितनी होगी 5 और 2 की पावर कितनी है 6 और गुणा में 1 की पावर। देखो इनका आधार सेम है और डिवाइड में, तो क्या हो गया बच्चों, आगे देखो आगे हो गया ये 2 की पावर 8 माइनस 6 और गुणा में 1 की पावर 5 माइनस 3। तो 2 की पावर 8 माइनस 6, 8 में से 6 गया, कितना बच गया बच्चों, ये बच गया 2 की पावर 2 और ये बच गया गुणा में 1 की पावर 2। दोनों की पावर सेम है, तो क्या लिख सकते हम 2a, उसकी पावर कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। ये हमारा सम हो गया। अगला सम देखो बच्चों, ये तो करा के कर लिए हैं। 1 की पावर 5 और 1 की पावर 3 गुणा में 1 की पावर 8। देखो ये है बच्चों 1 की पावर 5, ये डिवाइड में है। सबसे पहले तो हम इसको सोल्व कराएंगे, तो क्या हो गया 1 की पावर 5 माइनस 3 और गुणा में 1 की पावर 8। 1 की पावर 5 में से 3 गया, कितना बच गया बच्चों 2 और गुणा में 1 की पावर कितना हो गया 8। तो कितना आ गया बच्चों, ये 1 की पावर आधार सेम है तो शक्ति क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी बच्चों, क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो 1 की पावर कितना हो गया 2 प्लस 8, 8 और 2 कितना होता है 10, 1 की पावर कितना हो गया बच्चों 10। ये हमारे सम हो गए बच्चे। अगला सम देखो और एक लास्ट वाला दूसरा का 2 की पावर 3 गुणा में 2 और उस पूरे की पावर है 2। आधार सेम है, आधार सेम है तो क्या हो गया बच्चों, शक्तियाँ जुड़ जाती है। यहाँ पर 1 3 प्लस 1 और उसकी पावर कितनी है बच्चों 2। तो कितनी हो गई 2 और 1 3 और 1 4, 2 की पावर कितनी है 4 और उसकी पावर कितनी है 2। तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, तो 2 की पावर 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 2 की पावर कितना हो गया यहाँ पे बच्चों 8 हो गया। ये हमारे इस क्वेश्चन है। आगे अगले 3 क्वेश्चन रह गए, वो अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू बच्चों। लाइक सब्सक्राइब शेयर और जो चीज़ नहीं आई उसको कमेंट करना बच्चों, समझ में नहीं आए। थैंक यू।